बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7 चैप्टर 5 हमारा चल रहा था, तो जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सम वायरल डिजीज़। तो आज हम पढ़ते हैं रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? रेट्रोवायरसेस आर आरएनए वायरसेस विच कैन कन्वर्ट देयर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंड डीएनए विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आरएनए वायरसेस रेट्रोवायरसेस कौन से होते हैं। तो रेट्रोवायरसेस आरएनए वायरसेस होते हैं, और आप लोगों को पता है कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, विच कैन कन्वर्ट देयर सिंगल स्ट्रैंड, कि अपने सिंगल स्ट्रैंड को इन्होंने किस में कन्वर्ट करना है? डबल स्ट्रैंड डीएनए में। सही है, ये बात तो आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, और डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है तो उससे आरएनए बन जाता है, यानी सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, उसने कन्वर्ट करना है किसमें? डीएनए में। अब जब ये डीएनए में कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंजाइम्स, खास किस्म के इंजाइम हैं जिनको क्या कहते हैं? रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है बैक प्रोसेस, यानी कि केमिस्ट्री में आपने रिवर्स रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो उसमें ये होता है कि जो इधर को भी जा सकें और इधर भी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या होता था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती थी, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता था ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह लें या इसको ट्रांसक्रिप्टेज कह लें कि रिवर्स होना है। उसमें हम क्या करते थे? डीएनए से आरएनए सिंगल स्ट्रैंड बनाते थे, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड। यहाँ पे हमने क्या करना है? सिंगल स्ट्रैंड से क्या करना है? डबल स्ट्रैंड बनाना है, यानी कि डीएनए का क्या होना है? रिवर्स प्रोसेस होना है। तो ये हमारे पास क्या हैं? रेट्रोवायरसेस हैं, कि आरएनए वायरस जो सिंगल स्ट्रैंड है कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? डबल स्ट्रैंड में। किसके साथ? खास किस्म के एंजाइम्स के साथ। सही हो गया। अब यहाँ हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। आरएनए ट्यूमर वायरसेस। ठीक है, आरएनए ट्यूमर वायरस इज नॉन फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से इसको जानते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। वाइडली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है नेचर के अंदर। इट कॉजेज ट्यूमर प्रोडक्शन इन मैनी एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स के अंदर, एनिमल स्पीशी के अंदर ट्यूमर करता है। ट्यूमर आपको पता ही है कि बॉल होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। इस तरह से बाल बन जाती है। फोल, ठीक है, परिंदों में बर्ड्स जो होते हैं उनको कहते हैं रूडेंट्स, यानी गुलहरियाँ वगैरह। और उसके अलावा कैट्स, कैट्स के अंदर होता है। सही है, इनके अंदर ये आ जाता है। रोडेंट्स ये कुतर के खाने वाले आते हैं, कुतर के खाने वाले में हमारे पास खरगोश भी आ जाता है और गुलहरियाँ वगैरह। तो ये आरएनए ट्यूमर है। ट्यूमर क्या होता है? हम ट्यूमर को लिख सकते हैं कि अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल, के सेल जब मिकदार से ज़्यादा हो जाए। सही हो गया। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस, एचआईवी जिसको कहते हैं, एचआईवी एड्स। आपने बहुत नाम सुना होगा इसका। ह्यूमंस के अंदर है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो का मतलब है कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर देता है। मोस्ट फेमिलियर रेट्रो वायरसेस, के बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, बहुत ज़्यादा जानते हैं इसको, फेमस है। इट काज एड्स, AIDS, एड्स। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ट्यूमर वायरस। 3 इसके नाम थे। पहला क्या था? आरएनए ट्यूमर, दूसरा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस यानी एचआईवी, और तीसरा हमारे पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ट्यूमर वायरस। तो सिंगल स्ट्रैंड आल्सो इंक्लूडेड रेट्रोवायरसेस, ये भी रेट्रोवायरसेस में ही आता है। ऑन को वायरस है, स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल वही बैजवी अंडे की तरह का इस शेप का ये होता है इन फॉर्म। और दे आर, इसको कह लें कि 100 नैनोमीटर, कि कितने नैनोमीटर है? 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर होता है। इट इज़ इन्वेल्व बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो एक इन्वेलप जो होता है वो बाहर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनती है, और ये जो होती है कि कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं, बैरियर का काम करती है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी किसकी? रेट्रोवायरसेस की। सही। अब हमने देखना है पेनिट्रेशन ऑफ रेट्रोवायरस। पेनिट्रेट करना मतलब उसके अंदर घुस जाना, किसी चीज़ पे हमला आवर होना। तो ये पेनिट्रेशन कैसे करता है? ठीक है, रेट्रोवायरसेस आर नॉन स्पेसिफिक इनफेक्ट एनी सेल, के खास नहीं है किसी भी सेल के लिए, नॉन स्पेसिफिक है। मोस्ट ऑफ देम इनफेक्ट ओनली रिसेप्टर पासिंग होस्ट, कि कुछ जो हैं सिर्फ रिसेप्टर्स पे ही करते हैं, जो पासिंग होस्ट होता है एक से दूसरे में जाने वाले जो होते हैं। सही है।
अब इसका होस्ट सेल जो है वो HIV है। HIV हमारे पास क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, चाहिए। तो HIV रिसेप्टर्स होते हैं इसके आर प्रेजेंट इन मैनी टाइप्स ऑफ लिकोसाइट्स WBC, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। कि ये जो वायरसेस हैं ये रिसेप्टर्स अटैक किसके ऊपर करते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। जब वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं तो आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स ही हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के खिलाफ लड़ते हैं। कोई भी चीज़ जब हमारी बॉडी पे अटैक करती है तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसके खिलाफ फाइट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो HIV जो एड्स है, ये HIV वायरस जो है ये सबसे पहले अटैक ही इसके ऊपर कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनको ख़त्म करता है। जब वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर यानी लिकोसाइट जो हैं तो ख़त्म होंगे, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। जैसे ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो ये वायरस अटैक कर लेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। कि इसने क्या कर दिया है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर दी है। अटैक ही इसने किस पे किया है, वाइट ब्लड सेल्स पे। और वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे थे, इम्यून सिस्टम बना रहे थे। एंड द टिश्यू सेल्स अलाउ वायरल अब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन इन दीज सेल। कि ये क्या करते हैं, ये टिश्यू सेल ये सारे अटैक करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल पे। और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारा क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे ही ये इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर अटैक होगा तो ये पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब कर दिया। सपोज करें ये अटैक करते हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनके फाइट अगेंस्ट करते और उनको मार भगाते। लेकिन इन्होंने अटैक ही वाइट सेल पे किया है, तो वाइट सेल्स बेचारे खुद कमज़ोर हो गए, इम्यून सिस्टम खुद ख़त्म हो गया, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सही है। तो पेनिट्रेशन ये कहाँ करते हैं, होस्ट से रिसेप्टर सेल्स। कौन से रिसेप्टर सेल्स हैं, जो कि हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको लिकोसाइट्स कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के वही रेट्रोवायरसेस हैव अ स्पेशल एंजाइम, खास किस्म के इनके पास एंजाइम होते हैं कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिनको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि रिवर्स का मतलब होता है बैक प्रोसेस। तो एंजाइम्स कैन कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंड DNA, सही है, जीनोम इनटू, सॉरी यहाँ पे RNA आना था, सिंगल स्ट्रैंड RNA जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंड वायरल DNA। के ये क्या करते हैं, ये वाले एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड RNA को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंड वायरल DNA में। यानी कि जो हमारे पास, वही मैंने जो पीछे आपको बात बताई है कि हमारे पास DNA होता था और उससे RNA बनता था, उसको हम क्या कहते थे, ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ से RNA है और RNA से क्या बनना है, डबल स्ट्रैंड DNA बनना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, सही है। तो सिंगल स्ट्रैंड RNA जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डबल स्ट्रैंड DNA में, तो ये इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा जा सकता है कि हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। तो आपने कहना है कि रेट्रोवायरसेस के अंदर खास किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंड RNA को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डबल स्ट्रैंड वायरल DNA में, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोवायरसेस के प्रोवायरसेस क्या होते हैं, न्यूली फॉर्म DNA ऑफ रेट्रोवायरसेस कैन इनफेक्ट होस्ट सेल। यानी कि अब देखें, अब ये जो हमारे पास वायरल DNA बना है ये वाला, सही है, न्यूली फॉर्म था ना, इसने क्या किया है, इन्फेक्ट किया होस्ट सेल, ठीक है। DNA आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम, जीनोम के होस्ट में कन्वर्ट हो गया एज अ प्रोवायरसेस, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोवायरसेस कहेंगे। कि ये देखें, ये नया वायरल DNA बना था ना, ये किस में चला गया, होस्ट के अंदर। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, शामिल हो गया, उसका जीनोम जो था वो भी इसके अंदर शामिल हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोवायरस। दस इट पास ऑन द प्रोजनी ऑफ द सेल, प्रोजनी होती है उसके अगले, यानी कि उसकी औलाद, प्रोजनी यानी कि उसके जो डाटर सेल्स हैं, अब ये उसमें कन्वर्ट हुआ, उससे फिर ये किस में चला जाएगा, डाटर सेल में। सम रेट्रोवायरसेस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, हाँ जी। तो ये जो रेट्रोवायरसेस हैं नॉर्मल सेल से किस में चले जाएंगे, कैंसर सेल में। देखें, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमारी ब्लड के अंदर ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जगह पे प्रेसिपिटेट से बनने शुरू हो जाते हैं, और ये वायरस जो होता है अटैक करके उसके अंदर, ब्लड के अंदर ये इस तरह से बॉलस बनाना शुरू कर देता है, ट्यूमर बनाना शुरू हो जाता है, जो कि कन्वर्ट किस में हो जाता है, कैंसर में। तो रेट्रोवायरस कैन कन्वर्ट इनटू नॉर्मल टू कैंसर सेल। तो ये था हमारा रेट्रोवायरसेस का टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट अ कंप्लीट नोट ऑन अ रेट्रोवायरसेस। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसकी टाइप्स पूछ सकते हैं रेट्रोवायरसेस की।
नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एड्स का। तो एड्स का सारा टॉपिक नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एड्स इज अ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड है आई से इम्यून और डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम, सही है। रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियन, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को, ठीक है। तो फिजिशियन ने 1980 सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया था, सही है। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वायरस होता है, उसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स बताए थे कि कोरोना वायरस के आजकल बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे वबा फैली हुई है, तो ज़ाहिर है जिसकी वजह से आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, तो उसमें भी उसके सिम्टम्स हैं। सवेयर जो है पी को साइलेंट कर दें और नमूनिया पढ़ना है आपने, फनूनिया नहीं पढ़ना है इसको, जो है सवेयर नमूनिया पढ़ना है। तो नमूनिया में शदीद किस्म का नमूनिया में ये होता है कि रिब्स के अंदर पेन होती है और ये चेस्ट कैविटीज़ जो होती है ना, फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है, सही। उसके बाद है अरेयर वास्कुलर कैंसर। वास्कुलर होती हैं खून की नालियाँ, ब्लड वेजल्स को कहते हैं। तो उनके अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बनने शुरू होते हैं, या ब्लड वेजल्स का क्या होता है, कैंसर होना शुरू हो जाता है। ब्लड वेजल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो वेस्कुलर को क्या कहते हैं, ब्लड वेजल्स, सही हो गया। उसके बाद है सडन वेट लॉस, कि अचानक वेट कम हो जाना, कि कोई इंसान जो है हेल्दी था, ठीक है, अचानक से उसका वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया, ये एड्स के सिम्टम है। स्वेलन लम्फ नोड, जो लम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा, तो जो लम्फ नोड्स हैं उनके अंदर स्वेलन यानी कि उनके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। ये 4 सिम्टम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, के इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। वही यानी कि अगर कोई डिजीज़ लगती है तो वो ठीक नहीं होती। जैसे हमें सर दर्द होता है, बुखार होता है, बाज़ औक़ात हम मेडिसिन नहीं लेते, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है ना। तो लेकिन इसमें ये होता है कि ठीक नहीं होता, कि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो बच्चों का इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो कम होता है, और बुढ़ापे में भी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जो यंगस्टर होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है कि इंसान के पास जो पावर है, वर्किंग पावर है अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, वो कम हो जाती है, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं, सही है। तो ये इसके सिम्टम्स थे। आगे है डिस्कवरी ऑफ एड्स एंड HIV, यानी कि जो है इम्यूनो एफिशिएंट सिंड्रोम जो था। एड्स वाज डिस्कवर्ड इन 1980, 1980 में यंग मेल्स के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया गया, सही है। मेल पेशेंट थे ऑफ एड्स। अच्छा, ये जो मेल पेशेंट थे ये थे होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल का मतलब था सेक्सुअल बिटवीन 2 मेल्स, कि सेक्सुअल अटैम्प्ट होता था 2 मेल्स के दरमियान। देखें, सेक्सुअल अटैम्प्ट जो है वो मेल और फीमेल के दरमियान है। नेचुरली जो बाय गॉड अल्लाह ताला ने जो इस सिस्टम को बनाया है, तो उसमें ये मेल और फीमेल का क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और ये सेक्सुअल अटैम्प्ट होता है, और इससे आगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसमें यंग मेल्स जो थे वो होमोसेक्सुअलिटी का शिकार थे, कि सेक्सुअल अटैम्प्ट होता था बिटवीन 2 मेल्स, 2 मेल्स के दरमियान। तो उनमें ये बीमारी जो है एड्स की आ गई, सही है। इसकी वजह से लेटर बाद में क्या हुआ कि सम नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट ऑफ एड्स वर डिस्कवर। लेकिन इसके बाद जो होमोसेक्सुअलिटी का शिकार नहीं थे ना, उनमें भी एड्स आए। तो वहाँ उनमें एड्स कहाँ से आई, उनमें एड्स वहाँ से आई कि दे रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट्स, कि उन्होंने ना कोई एक होमोसेक्सुअल बंदा था, सही है, उससे ब्लड लिया, या कोई भी इस तरह का ब्लड से मिलता जुलता या कोई ऑर्गन ले लिया, लाइक किडनी ले लिया, या कोई भी ट्रांसप्लांट करवाया, या कोई भी उसके साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया ब्लड का। यानी कि अगर एक होमोसेक्सुअल पर्सन था, सही, उसने क्या किया है, ब्लड दिया आगे, तो दूसरे को ये एड्स आ गई, यानी कि इसके अंदर एड्स थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्स जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, ब्लड देने से, सही है, ब्लड से ट्रांसफ़र हुई। तो इन 1984 द वायरस ऑफ एड्स वाज डिस्कवर्ड इन पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ USA, कि 1984 में 2 इंस्टीट्यूट थे, एक फ्रांस का था पास्चर का, पास्चराइजेशन वो जो पीछे आपने पढ़ा था वही इंस्टीट्यूट था। पास्चर तो था, वो साइंटिस्ट था, उसने अपने इंस्टीट्यूट में इसको निकाला। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ USA अमेरिका का था, तो उन्होंने ये डिस्कवर कर ली एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सही है। उसके बाद 1986 में वायरस वाज नेम, इसका नेम क्या दे दिया गया, HIV, कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सही है। तो ये इसकी डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पे।
ये इसके अंदर जो NN लिखा हुआ है ये असल में हमारे पास RNA जीनोम है। ये इसके इर्द गिर्द इन्वेलप स्पाइक है, यानी कि ये स्पाइक्स बने हुए हैं कांटे से, ठीक है। ये ब्लू कलर के जो शो हो रहे हैं ये स्पाइक्स हैं। स्पाइक मतलब कांटे होते हैं ना, तो ये कांटेदार यानी खड़े खड़े से इन्वेलप है। ये किस चीज़ का है? ये कोट है, प्रोटीन का कोट है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी ये फिर ये जो ब्लू कलर की है ये क्या है? प्रोटीन है, सही। और ये प्रोटीन कैप्सिड है, क्योंकि कैप्सिड हमने पढ़ा था पीछे, अगर आप लोगों को याद हो कि कैप्सिड जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है। उसके बाद ये वायरल इन्वेलप है, ये यहाँ पे सारा इसके अंदर वो क्या होता है? वायरसेस का अटैक होता है। और ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। इसके अंदर क्या होना है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होनी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या थी कि सिंगल स्ट्रैंड RNA कन्वर्ट हो रहा था किस में? डबल स्ट्रैंड में। तो ये इसकी डायग्राम है, ये इसमें आपने डायग्राम बनानी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ एड्स, तो वो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो इसकी जो है आपने रेट्रो वायरसेस की असाइनमेंट लिखनी है, बनानी है। राइट अ नोट ऑन जो है रेट्रो वायरसेस। अल्लाह हाफिज़।